नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते करते हम लोग लगभग 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज से मैं 8वां चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आहार के संबंध में है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जीवन भर काम आएगा। तो चैप्टर का जो संख्या है वो क्या है? 8वां अध्याय, अष्टम अध्याय। चैप्टर का नाम क्या है? मात्रा शीति अध्याय। ठीक, मात्रा शीति अध्याय के बारे में जहाँ पे वर्णन किया गया है वह जो है 8वां अध्याय है। और इसमें क्या किया जाता है आप देखिए, आहारो वर्णितम तत्र 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 बच्चन्ते। तो इसमें जो है किस प्रकार का आहार हमको सेवन करना चाहिए, आहार सेवन की विधि क्या है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बाकी देखिए, सबसे पहले आता है जो पहला श्लोक है वो आता है आहार मात्रा का वर्णन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, आहार मात्रा होती क्या है, कि किसी व्यक्ति को कितना भोजन करना चाहिए। क्या लिखा है? मात्रासी सर्वकालम स्यान मात्रा ही अग्ने प्रवर्तिका। यानी कि सदा मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उचित मात्रा में भोजन करेंगे तो वह भोजन क्या करता है, हमारी जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी और आप ओवर ईटिंग अगर करते हैं तो आप अच्छे से डाइजेशन आपका नहीं होगा। तो अच्छे से डाइजेशन यानी जाठराग्नि अच्छे से काम करे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए, यानी कि सम मात्रा में आहार लेना चाहिए। अब मात्रा क्या होता है? मात्रा द्रव्याण अपेक्षन्ते गुरुड़ेपि लघुन्यपि। तो मात्रा का निर्धारण कैसे होगा? गुरुता और लघुता को देख करके। गुरु आहार अगर थोड़ी मात्रा में आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह आपका जठराग्नि के लिए पर्याप्त होगा। और लघु आहार को आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी आगे श्लोक में बताया जाएगा। बस इतना आप जानिए कि आहार मात्रा वह होती है जो अग्नि को प्रदीप्त करे। और यह आहार मात्रा जो है, भोजन में जो आहार द्रव्य लिया जा रहा है वह गुरु है या लघु है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आता है कि गुरु लघु का कैसे विचार होगा। हमने देख लिया कोई भोजन गुरु है, कोई भोजन लघु है। तो जो मात्रा हमको लेनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या लिखा? गुरुणाम अर्ध सौहित्यम। गुरु आहार को आप आधी तृप्ति तक यानी आधे भूख तक आप लीजिए। और लघुना न अति तृप्तता। और लघु आहार मिल गया तो ऐसा नहीं कि अति तृप्त होते तक जा रहे हैं, नहीं। आपको लघु आहार जो है आधी तृप्ति तक यानी हाफ सेटिस्फेक्शन तक, जब तक आपको लगे मेरा पेट आधा भर गया है तब तक लेना चाहिए। और अगर लघु आहार आ जाए तो उसको भी अति मात्रा में न ले, यानी तृप्त होने तक न ले जाएं। अब आता है प्रमाण क्या होगा? मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत जीर्यति। यानी कि वास्तव में भोजन की उचित मात्रा वही है जो सुखपूर्वक पच जाए। ठीक। हाँ, अगर आपने थोड़ी मात्रा में भोजन किया तो क्या होगा? भोजनम हीन मात्रम तु न बलो उपजैसे। ठीक, यह हमारे शरीर को न तो बल दे पाएगा, न शरीर की पुष्टि करेगा और न ही ओज को बढ़ाएगा। साथ ही सर्वेषां वात रोगाणाम, सभी प्रकार की वात व्याधियां उत्पन्न होने का कारण होगा। क्योंकि आपने भोजन की मात्रा कम ली है। मात्रा कम लेने से क्या होगा? वात प्रकोपित होगा और आपका जो है वात रोग से आप पीड़ित होंगे। और यह हीन मात्रा जो है न तो आपको बल देगा, न तो उपचय, बल उपचय ओजसे, न बल उपचय ओजसे, यानी कि न तो आपको बल देगा, न तो उपचय यानी कि शरीर की पुष्टि करने वाला है, न तो ओज को बढ़ाने वाला है। हीन मात्रा में भोजन किया आपने तो ये होगा। अब आपने अधिक मात्रा में कर लिया, अधिक मात्रा में कर लिया तो यहाँ लिखा है सर्वान असु दोष प्रकोपित। आंसू, आंसू मतलब शीघ्र प्रकोपित कर देता है, बहुत जल्दी करता है। तो अति मात्रा में जो आहार लेते हैं वो तीनों दोषों को प्रकोपित करता है। तो इनसे दो व्याधियां होती हैं भोजन में अगर मात्रावत न दिया जाए। पहली बीमारी का नाम क्या है? विसूचिका। और दूसरी बीमारी का नाम क्या है? अल्सक। तो आप देखिए क्या बताया गया है। विसूचिका किसको बोलते हैं? विसूचिका कैसे लिटरल मीनिंग समझ लीजिए, जिसमें सूचीबद्ध वेदना होती है। सूची मतलब जैसे लगता है कि पिकनिंग पेन हो रहा है, नीडल जैसा पेट में चुभ रहा है, उसको हम लोग विसूचिका बोलते हैं। पीड्यमानम ही वाताद्यम युग पतेन कोपिता।
आमेन अन्नेन दुष्टेन तथा आवश्यक पूर्वते, यानी कि अगर अति मात्रा में आहार अगर आप लेंगे तो क्या होगा, वात दोष उस आम यानी न पचे हुए दूषित आहार से एक साथ कुपित हो जाता है, युगपतेन कोपिता, ठीक, वात आदि यानी वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे। उसी आहार से मिल करके आमाशय की गति को अगर रोक देंगे, ठीक, विष्टम्भ्यम अल्सक, अगर उसकी गति रुक जाती है, मूवमेंट रुक जाता है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर रूप में नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग अल्सक नामक रोग बोलेंगे। और यावत् जयन्ते विसूचिकाम अधरोत्तरम मार्गभ्यम सहसे वा जितात्मना, उस अजितात्मा पुरुष के ऊपर और नीचे के मार्ग यानी मुख मार्ग और गुदा मार्ग से ऊपर से वमन हो जाएगा यानी छर्दी होगा, और नीचे से अतिसार में होगा के रूप में जब वो पदार्थ निकलेगा तो उसको हम लोग विसूचिका कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वह आहार आपके पेट में रुका रह जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्सक। और जब वह वमन विरेच यानी या तो आपको वोमिटिंग होने लगे, ठीक, उत्तर मार्ग और अधो मार्ग दिया है तो वोमिटिंग होने लगे, या फिर आपको डायरिया हो जाए, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको विसूचिका नामक बीमारी उसकी संज्ञा दी जाती है। अब अल्सक का इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, ये भी याद करिएगा, प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधश्च आहारो न च पच्यन्ते आमाशय अलसी भूतस्तेन सो अल्सक स्मृत। अल्सक रोग से पीड़ित होने के पहले जो आहार खाया गया था, आमाशय अलसी भूतेन न अध आहार न च पचते, वह न तो ऊपर की ओर निकल रहा है, न वह नीचे की तरफ जा रहा है, और न ही वह पच रहा है, न च पचते। आमाशय अलसी भूतेन, आमाशय में स्टमक में आलसी की भांति पड़ा रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्सक बोलते हैं। यानी एक बार पेशेंट भोजन कर लिया तो पेट भरा भरा रहेगा पूरे दिन तक, ऐसा लगेगा ही नहीं कि पेट उसका कुछ डाइजेशन हुआ भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सक बोलते हैं। विसूचिका कब बोलेंगे, विविध वेदनो उद्भवे व ब्याज भृषकोपतः सूचिभिरिव गात्राणि विद्यति विसूचिका, यानी वाताज दोषों के अत्यंत प्रकोपित होने से, ठीक, अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति होने पर विविध वेदना बार बार सुई के जैसा शरीर अवयव को बेधता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचिभिरिव गात्राणि विद्यति विसूचिका, ठीक है, विद्यति विसूचिका। ये विसूचिका की परिभाषा होगी, अल्सर की परिभाषा होगी, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए आप इसको याद करके रखेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक। अब आता है विसूचिका का लक्षण क्या होगा। विसूचिका क्या था, विसूचिका वह था जो ये बता रहा था कि पूरे शरीर में क्या होगा, सूची की भांति वेदना होगी। तो क्या लक्षण आएगा, अन्य लक्षण में क्या आएगा, तत्र शूल भ्रम आनाह कंप स्तंभ आदयो अनिल्यात, यानी शूल होगा, भ्रम मतलब चक्कर का आना, आनाह कंप कपी होना, कंप, स्तंभ मतलब जड़ता उत्पन्न होगा, ठीक, ये वात से होगा, अनिलात। फिर आएगा पित्त से क्या होगा, पित्तात् ज्वर अतिसार अंतर्दाह तृण प्रयादय, तो ज्वर होगा, अतिसार होगा, भीतर से जलन होगी, अंतर्दाह होगा, बार बार तृण होगा, प्यास लगेगी, और प्रलाप भी हो सकता है। प्रलाप क्या होता है, असंबद्ध वचन, यानी आपस में कोई रिलेशन नहीं है वैसा दिखाई देना, उन शब्दों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसको प्रलाप बोलते हैं। कफ दोष क्या होगा, कफाद छर्दम अंग गुरुता वाक संघ पुष्टिवन आनय, कहने का मतलब इसमें छर्दी होगा। देखिए इसमें वमन लिखा है, तो हमें जहाँ छर्दी आप छर्दी लिखेंगे, वमन बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बहुत गलत अर्थ इसमें लिया गया। वमन जो होता है एक पंचकर्म की एक चिकित्सा है, इसको छर्दी से कंपेयर करना ठीक नहीं। अवयवों में क्या होगा, गुरुता होगा, वाक संग होगा, लुकावट होगी, और सलाइवा होगा, सलाइवा उष्ठीवन, उष्ठीवन मतलब बार बार थूक जैसा लक्षण आएगा। अच्छा, अब आया अल्सक का क्या लक्षण होगा, तो अल्सक में क्या दिया, देखिए, विशेषा दुर्बलस्य अल्पवे वेग विधारणम, यानी दुर्बल मंदग्नि वाले वात मूत्र मल के वेगों को रोकने वाले पुरुष को होगा, ठीक, वेग आया नहीं गया तो धीरे धीरे क्या होगा, मोमेंट बढ़ जाता है।
यानी इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइनल की जो ट्रैक है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। पीड़ितम मारुते अन्नम श्लेष्मा रुद्धम अंतरा, इस प्रकार खाया गया आहार वात द्वारा पीड़ित और कफ के कारण आमाशय में रुक जाता है, जिसके कारण वह गतिहीन हो जाता है। अलसम क्षोभित दोषे शल्य एव संस्थिताम, तो शल्य के रूप में आपके आमाशय में रह जाता। शल्य क्या होता है? जो कष्ट देने वाला होता है, आमाशय में रुक जाएगा। शूलादिनाम कुरुते तीव्रम छर्दम अतिसार वर्जिताम, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें वमन विरेचन नहीं होगा, ठीक, और कराना भी नहीं चाहिए। चिकित्सा की दृष्टि से देखेंगे तो तुरंत वमन विरेचन नहीं कराना चाहिए, उसको समझ करके कहाँ से अल्सक उत्पन्न हो रहा है उसको देखना चाहिए, ठीक। इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्सक बोलते हैं। सो अल्सक कहने का मतलब है कि वो न वमन करा पाता है आदमी, न तो अपना वो छर्दी हो पा रहा है, न तिसार हो रहा है, न वमन करा पा रहे हैं, तो किसी प्रकार से भी आप क्या है उसको अपने स्थान से हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको हम अल्सक बोलते हैं। ये और एडवांस स्टेट में होगा तो क्या होगा? दंड अल्सक आता है, इस पर टिप्पणी आ सकता है। ऊपर कहे गए जो भी दोषाज बताए गए हैं, अत्यर्थम दुष्टास्तु दोषा दुष्ट आम बद्धा यांतम तिर्यकंतु सर्वा दंड स्तंभयति चेतसा, कहने मतलब जो वातादि दोष है अत्यंत कुपित हो जाएंगे, और कुपित होकर क्या करेंगे? जो आम जो अपक्व अन्न है वह गुद और मुख मार्ग से तो बाहर निकल नहीं पाया, अब क्या होगा? तिर्वक वायु हो जाएगा, यानी वह धातुओं तक पहुंच जाएगा। तो संपूर्ण शरीर में जब फैलेगा तो फैल करके वहाँ क्या करता है? दंडवत, यानी डंडा, डंडा मतलब एक जो डंडा होता है, एक लाठी होती है, उस प्रकार से आपके सारे ज्वाइंट को, पूरे शरीर को स्तंभित कर देता है, जकड़ देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दंड अल्सक। दंड अल्सकम नामम तेजेत आस्वीकारितम, यह शीघ्र मारक होता है, इसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। चिकित्सा करना ऐसा वो बोलते हैं कि असाध्य हो जाता है। फिर आता है, आप देखिए आमविष क्या होता है? आमविष कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो जो भी विरुद्ध आहार, अध्यसन, अजीर्ण, ये सब जो होता है, यह अभी आगे इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। तो ऐसे जो विरुद्ध अध्यसन भी ले रहे हैं, अध्यसन भी, अजीर्ण अवस्था में भी आप क्या कर रहे हैं? आप जो है भोजन ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा? आम दोष बहुत कष्टदायक होता है, इसको हम लोग आम विष कहते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स आपका सही से भोजन पचा नहीं, आप और भोजन पे भोजन करते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाघोर। महाघोर दिया हुआ है, आम दोषम महाघोरम वर्जित विष संज्ञकम, यह विष के समान एकदम खतरनाक होता है और ये शीघ्र प्रभाव दिखाता है। विषम आसुरूपता कारित्व विरुद्ध उपक्रमण, इसकी चिकित्सा भी क्या होती है? विरुद्ध होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई विष की चिकित्सा करेंगे, अभी उसको आप पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, तो विरुद्ध चिकित्सा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अग्नि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो विष भी बढ़ता है। आप सोचते हैं कफ का नाश होगा जिससे अग्नि बढ़ेगी, तो अग्नि तो बढ़ रही है, जब अग्नि बढ़ेगी साथ में क्या हो जाएगा? उसका विष भी बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ें विपरीत हो जाती हैं, चिकित्सा दुष्क्रम हो जाता है, उत्क्रम होने लगता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ है विरुद्ध उपक्रम क्यों होगा? क्योंकि आम विष विष के समान होता है, और विष को शीत चिकित्सा उसका बताया गया कि शीतल चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि विष क्या होता है? उष्ण होता है। लेकिन अगर आम की चिकित्सा करेंगे तो उसमें उष्ण उपचार करना चाहिए। तो जैसे ही उष्ण उपचार आप करेंगे विष की वेग बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा? सफलता जल्दी नहीं मिल पाती, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आता है आम दोष की चिकित्सा। अब चिकित्सा करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इन्होंने लिखा है कि अथा अलसी भूतम साध्यम त्वरित उल्लेखितम। उल्लेखित का मतलब यहाँ क्या है? वमन के लिए बोला गया है, ठीक। चिकित्सा में क्या करेंगे? हम वमन कराएंगे। वमन कैसे कराएंगे? सबसे पहले बालवच, ठीक, पटु यानी नमक, और फल यानी मदन फल, इसको गर्म पानी में मिला करके पिला दीजिए। उससे क्या हो जाएगा? तुरंत शीघ्र वमन हो जाएगा, और वमन कारक पे पिला करके शीघ्र वमन कराए, ये दिया हुआ है, ठीक है। पित्वा स्वग्रम पटु फलम वायु उष्णम योजित, उसके बाद आप स्वेदन कराइए। स्वेदनम फलवर्ती च मल वातन, ऊपर से निकल गया, अब नीचे को मल को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? स्वेदन कराने के बाद उसको मल तथा अपान वायु को अनुलोप करने वाली फलवर्ती देंगे। फलवर्ती हम देते हैं, इसे इनीमा दिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा? आम दोष जो है वह
बाहर निकल जाएगा। ठीक, साथ में इन्होंने क्या दिया देखिए, च अंगानी भृशम स्वनिष्ठा वेष्ट्यम। वेष्ट्यम मतलब वस्त्र से इन्होंने बोला कि आप जो है स्वेदन करा करके उसको कमर आदि से कस करके उसको कमर पे पूरा अच्छे से पेट पे बांध देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए फलवर्ती के लिए इन्होंने दिया। फलवर्ती क्या था, तरीके का एनीमा है, जैसे आप लोग जानते होंगे एनीमा, अगर मोशन रुका रहता है तो एनीमिया दिया जाता है। इसी तरह से आयुर्वेद में फलवर्ती का विधान। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य कहीं मिलता नहीं है, तो इन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि विशुच्याम अतिवृद्धायाम पार्श्वदाह, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अग्निकर्म करने को बताया है। तो अग्निकर्म कहाँ बताया है, एड़ियों में, दोनों एड़ियों में बोला है कि अगर आप अग्निकर्म करेंगे तो विसूचिका में, यानी कि आपको जिसमें डायरिया या वोमिटिंग बहुत तेजी से हो रही है उसमें इसमें लाभ मिलता है। ये रिसर्च का विषय है किस प्रकार लाभ होगा, लेकिन इसमें लाभ मिलता है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। ठीक, तद दह आश्यो उपवास्यन विरक्तम उपचारित, उस दिन उस रोगी को उपवास करा दीजिए, और उपवास करा करके विरिक्त, विरिक्त मतलब ये मानिए कि उसको विरेचन हो चुका है, वैसा इसको उपचार करिए। उपचार करने मतलब उसके हिसाब से संसर्जन क्रम उसको दीजिए, लघु उष्ण आहार उसको देना होता है। अन्य उपचार क्या कर सकते हैं, तीव्रम अर्ति अपि न जीर्णिम पिबेद सुलग्नम औषधम आमशनो अनलो नालम पक्तु दोष औषधाम। यानी कि आप अत्यंत वेदना भी अगर अजीर्ण रोग में हो रही है तो इन्होंने बोला कि शूलनाशक औषध का यानी पेन किलर आपका प्रयोग ना करें, क्योंकि आम दोष में जैसे आप वात समन करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, दोष औषध और असन जो भी होगा, कोई भी औषधि होगी वो उसको पचाने में असमर्थ होगा, इसको क्या हो जाएगा, औषध अजीर्ण हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला कि आप जो है और उसको औषधि दे करके इससे उसको दिक्कत हो सकती है। और उन्होंने बोला कि दोष औषध और आहार का विभ्रम, जिसमें समुचित प्रयोग ना हो पाए, विभ्रम हो जाने से क्या हो जाएगा, रोगी की सहसा मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो इन्होंने बोला कि आम में आप जो है किसी प्रकार का पेन किलर प्रयोग न करें। उन्होंने चिकित्सा उन्होंने बताया कि आप या तो बमन करा दीजिए या तो विरेचन करा दीजिए। ठीक, अच्छा, अगर भोजन आपका पच गया है, तो अगर उस समय आपको लग रहा है कि पेट में भारीपन प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे में जो है आप जो है औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो अग्नि को बढ़ाए। ठीक, जीर्ण आसने तु भैषज्यम युज्यान स्तब्ध गुरु उदरे दोषम शेषस्य पाकार्थे अग्नि संदुक्षणाम च। यानी भोजन अगर पच गया, जीर्ण हो गया, अजीर्ण में तो बोला किसी प्रकार का औषधि ना दीजिए। अगर आप भोजन जीर्ण हो गया है तब भी लग रहा है कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको कुछ पाकार्थम अग्नि, यानी अग्नि को बढ़ाने वाले, जठराग्नि को बढ़ाने वाली औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए अपतर्पण का प्रयोग कर। अपतर्पण क्या होता है, लंघन कराना एक तरीके से। यहाँ बहुत अच्छा नियम दिया हुआ, उस नियम को आपको याद रखना है। आप देखिए क्या नियम दिया है, शांतिम आम विकाराणाम भवती त्व अपतर्पणात् त्रिविधे दोष तत्समीक्षम प्रयोजित। यानी कि आम जनित दोष हैं तो उसके लिए आप अपतर्पण करिए। अपतर्पण का मतलब अभी आप इतना समझिए कि अपतर्पण का मतलब लंघन करना या कुछ भी ना खाना है। ठीक, उससे क्या हो जाएगा, अपतर्पण का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, त्रिविधे दोषे। तो 3 प्रकार के दोष होते हैं, तो दोष 3 प्रकार के कैसे होंगे, अल्प दोषित होगा, मध्यम होगा, प्रधान मतलब बहुत ज़्यादा दोष बढ़े हुए हैं। तो 3 प्रकार का आप चिकित्सा करेंगे। देखिए पहला नियम क्या दिया है, दोष अगर अल्प मात्रा में है तो तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम। अगर दोष जो है बहुत कम मात्रा में है तो आप केवल हल्का खाना या लंघन उपवास कर लेंगे, उससे आपका अजीर्ण ठीक हो जाएगा। दूसरे में क्या दिया है, मध्यम श्रेणी में मध्यम लंघन पाचनम। तो अगर मध्यम दोष है तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें लंघन तो आपको करना ही है, साथ में आपको पाचक द्रव्य जैसे शंखवटी हो गया, महाशंख हो गया, चित्रक हो गया, इस तरह का पाचक द्रव्यों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, प्रभूतने शोधनम, यानी बहुत दोष जब प्रधान रूप से बढ़े हुए हों तो वहां पे आपको शोधन मतलब पंचकर्म, वमन और विरेचन कराएं। ठीक, इससे क्या होता है, तद्वित मूलात उन्मलियन मलाना, ये क्या करता है, दोषों को, आम दोष को इसकी रूट से ही निकाल देता है, उसकी रूट से ही सही कर देता है, ताकि ये दोबारा आपको दिक्कत इससे ना हो। तो कुछ नियम जो दिया वो याद रखिएगा कि जब दोष अल्प मात्रा में होंगे तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम,
मध्यम तो लंघन पाचनम, प्रभूते शोधनम। ठीक, 3 चीज याद रखिएगा। दोष अल्प होंगे तो हम लंघन कराएंगे, मध्यम दोष होंगे तो लंघन और पाचन दोनों कराएंगे, और अगर प्रभूत होंगे यानी दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो हम वहाँ पे क्या कराएंगे, शोधन कराएंगे। और शोधन का अर्थ यहाँ पे वमन और विरेचन है। क्या लाभ होगा इससे, दोष जो है जड़ से खत्म हो जाएंगे, अपने मूल से ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, साथ में क्या दिया, हेतु विपरीत चिकित्सा, यानी जिन कारणों से ऐसा हुआ है उन कारणों के विपरीत आप करेंगे तो भी व्याधि ठीक होगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोष जो भी अपने अपने निदान से हैं उसकी विपरीत चिकित्सा करिए। अगर आपने कुछ आइसक्रीम खा के अग्नि मांद की है तो आप सिंपल जो है अदरक का पानी पी लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगी। तो जो हेतु है उसके विपरीत चिकित्सा करिए। शीतल जल की जगह उष्ण जल का पान शुरू करिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी अग्नि बढ़ेगी। विपरीत अर्थकारी क्या होता है, अब ये सब आप आगे पढ़ेंगे, जैसे हेतु विपरीत क्या है, अर्थकारी क्या है, व्याधि विपरीत अर्थकारी क्या है। तो उस प्रकार विपरीत अर्थकारी चिकित्सा में जब दोष का पाचन हो जाता है, जठराग्नि प्रवृत्त हो जाती है, तो आप अभ्यंग और स्नेहपान बस्ती आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ 3-4 तरह के अजीर्ण के बारे में दिया है और उसके लक्षण दिए हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसका श्लोक याद करें, आपके आगे रोग निदान और चिकित्सा काय चिकित्सा में भी काम आएगा। सबसे पहले क्या दिया, आमाजीर्ण। आमाजीर्ण क्या होता है, अजीर्णम च कफाद आमम तत्र सोफो अच्छी गंडयो सद्य भुक्तम इवोद्गारः प्रसेक क्लेश गौरवम। आम अजीर्ण जो होता है वह पहले किससे होता है, याद रखिएगा, कफ दोष से होता है। कफ दोष के प्रमुख प्रबलता से आमा अजीर्ण होता है। क्या इस लक्षण क्या है, अजीर्णम च कफ आमम तत्र सोफो अच्छी गंडयो। इसमें क्या होगा, सोफ सूजन होगा, अच्छी और गंड, गंड किसको बोलते हैं हम, इस बोन को बोलते हैं, गंड बोलते हैं। आंखों के नीचे ऊपर सूजन हो जाएगा। ठीक, सद्यो उद्गार, जैसे लगेगा कि अभी भोजन हम जो किए हैं उसी प्रकार का उद्गार आपके उसमें स्मेल जैसा लगेगा। लाला स्राव यानी प्रशेक होगा। क्लेश उत्क्लेश यानी मिचली आएगी, चूंकि कफ है तो मिचली आएगी, नौजिया फील करेंगे और शरीर में भारीपन गौरव फील करेंगे। देन देखिए दूसरा शब्द क्या है, विष्टब्धा। विष्टब्धा के साथ याद रखिएगा वात, वात वात दोष से होने वाली बीमारी। विष्टभम अनिलह सूलम विबद्ध आदमानम साधकृत। तो यार इसी बात है, पेन तो होगा इसमें, जहाँ वात है वहाँ दर्द होगा। इसमें क्या होगा, सूल होगा, मल मूत्र और अपान वायु के निकलने में रुकावट होगी। विष्टम्भम अनिलम सूलम विबंधम आधमान, आधमान होगा, पेट में भरा भरा लगेगा, अजीर्ण है एक तरीके का, इसको विष्टब्धा जीर्ण बोल रहे हैं। और साधकृत, साधकृत मतलब शरीर में ऊर्जा की हानि लगेगी, ये लक्षण होते हैं। विदग्धा, दग्ध मतलब पित्त होगा, ठीक, जलाने वाला। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है, विदग्धा पित्तात् विदग्धम तृण मोह भ्रम अम्ल उद्गार धावत। इसमें बार बार प्यास लगती है, मोह हो सकता है, भ्रम हो सकता है, और उद्गार, उद्गार कैसा आएगा, अम्ल उद्गार आएगा, यानी खट्टी डकारें आएंगी, और जलन होगा, दाह। चिकित्सा क्या करेंगे, आमाजड़ की चिकित्सा क्या दिया हुआ है, लंघनम कार्यम आमितु, मतलब पूरा सभी का चिकित्सा है। लंघनम आमे यानी कफ के कारण अगर आपको आमाजीर्ण हुआ है तो आप क्या करेंगे, लंघन करेंगे। वात के कारण हुआ है, विष्टब्धे स्वेदनम वृषम, वात के कारण हुआ है तो आप क्या करेंगे, स्वेदन करेंगे। विदग्ध, विदग्धे वमनम यानी पित्त के कारण हुआ है तो अजीर्ण हुआ है तो आप वमन कराएंगे। पित्त में क्या करेंगे, विष्टब्धा में वमन कराना चाहिए। कब तक कराना चाहिए, पित्तांत कराना चाहिए, पित्त आने तक। याद रखिएगा, यहाँ विरेचन नहीं बोला, वमन कराने की बोला, क्योंकि अजीर्ण आपकी स्टमक में हो रहा है, तो निकटतम मार्ग से दोषों को निकालने का प्रयास किया जाता है पंचकर्म में। अन्य लक्षणों में यावत स्थित, तो वात और पित्त और कफ तीनों का दे दिया। वात में लंघन, पित्त में कफ में लंघन, और वात में स्वेदन, और पित्त में वमन। ठीक, ये कराना चाहिए। तो याद रखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है जो आप जानते हैं। देन आता विलंबिका। विलंबिका क्या होता है, जो शरीर में छुप जाता है, दोष दिखाई नहीं देता, तो वैसा क्या उसको विलंबिका बोलते हैं। गरीयसो भवेत लीना, लीना मतलब खो गया, लीन हो गया। आमम देव विलंबिका, ऐसा दोष आम, वह भयावह आम दोष जो हमारे शरीर में जाके छुप जाता है। कफ वात अनुबंधम अंगम अमलिंग तत्सम साधना,
जो कफ और वात दोष युक्त आमाजीर्ण के लक्षण होते हैं वही जो कफ और वात अनुबंध लिंगम, कफ और वात से जो लक्षण बताए गए हैं वैसे ही इसमें लक्षण होंगे और उसी प्रकार हमको इसमें चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए। अब आता है कॉन्सेप्ट आता है रस शेषाजीर्ण। रस शेषाजीर्ण क्या होता है? जब भी कोई आहार आप लेते हैं तो जब तक वो पचेगा नहीं तब तक उसको हम लोग रस शेषाजीर्ण कहते हैं। तो इसको हम बहुत बीमारी में तो नहीं समझते हैं, बस ये है कि ये जब भी आप भोजन करेंगे जब तक वो इंडाइजेशन की स्टेज में है तब तक उसको रस शेषाजीर्ण कहा जाता है। लक्षण देखिए, अश्रद्धा, हृदय व्यथा, शुद्धे उपद्गारे रस शेषता, यानी आहार के पच जाने के बाद भी जब रस का परिपाक नहीं हो पाता, यानी कि एक स्टेप आगे का है, तो ये क्या है, उस समय ये लक्षण क्या आएंगे? उद्गार के शुद्ध आने पर भी रस के अपक्व रह जाने से भोजन के प्रति अरुचि और हृदय में पीड़ा होती है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होगा कि भोजन तो आपको पच गया है, आहार पच गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप जो रस का पाचन होने वाला था, रस से आहार, रस से फिर रस धातु बनती, वहां पे जाके अगर पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग रस शेषाजीर्ण कहते हैं। ठीक, तो 4 प्रकार का हमने पढ़ लिया, विष्टंभाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण और आपका विदग्धा। तो ये 4, विलंबिका एक अलग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। तो आमा, विष्टब्धा, विदग्धा और रस शेषा, ये 4 याद करके रखिएगा। ठीक है, अब आता है किसी को अजीर्ण है तो कैसे पहचानोगे? रोगी आ गया तो बोला उसका भोजन पच नहीं रहा, तो वो तो ऐसे बोलेगा पच नहीं रहा, आप कैसे जानेंगे? विबंधो अति प्रवृत्ति वा, कि मल का जो होगा उसका मोशन या तो खुलकर नहीं होगा या फिर बहुत अधिक मात्रा में होगा, यानी कि मल कभी उसको बधा हुआ आएगा, कभी बहुत ज़्यादा अतिसार होगा। ये अजीर्ण का लक्षण है, ये भी याद रखिएगा। मल का बध के आना और मल का खुले आना, इसमें भी क्या होता है आपका, ये दोनों अजीर्ण का लक्षण है। ग्लानि मारुत मूढ़ता, ग्लानि यानी मन मलिन रहेगा, वायु का अनुलोमन नहीं होगा, यानी ठीक ढंग से न तो उद्गार आएगा न तो अपान वायु निकलेगी, यानी कि मारुत जो है मूढ़ हो जाएगी, अपान वायु ऊपर की तरफ चलने लगेगी तो अनुलोम गति उसकी खत्म हो जाएगी। अजीर्णम लिंगम च सामान्यम विष्टंभो गौरवम भरव, इसमें विष्टंभ होगा यानी कि स्वाभाविक गति नहीं होगी पेट की, और संपूर्ण शरीर में भारीपन होगा, गौरव होगा और चक्कर आ सकता है। तो जब भी पेशेंट आता है आप उससे पूछ सकते हैं आपका मल बध के आता है, मोशन आप एक बार में क्लियर होता है, या फिर दो, पेशेंट बताता है कि नहीं, या तो कभी कभी हम 3-4 बार जाते हैं डेली पर डे में, तो पेशेंट खुद ही बताता है कि 4 बार से 5 बार हमको जाना पड़ता है, वो भी अजीर्ण है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, विबंध है, वो भी अजीर्ण है, और किसी को बहुत ज़्यादा जो है मल आ रहा है, मोशन हो रहा है, वो भी अजीर्ण है। तो ये आयुर्वेद के डॉक्टर के रूप में, वैद्य के रूप में आपको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अजीर्ण का मतलब यही होगा कि आपको मोशन नहीं आ रहा है। मोशन दोनों लक्षण होते हैं, एक तरीके का समझिए कि उसमें कभी मल बध के आएगा, कभी मल खुला आएगा। तो ये अजीर्ण का लक्षण, श्लोक याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं अजीर्ण के विविध कारण। अजीर्ण के कारण क्या हो सकते हैं, ये आप डेली में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले दिया न च अति मात्राम एवा अन्न आम दोषाय केवलम, तो केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन ही आम दोष का कारण नहीं होता। क्या होता है देखिए, द्विष्ट, जिसको खाने की इच्छा नहीं है फिर भी आप उसको खा रहे हैं किसी के प्रेशर में आकर। विष्टंभ कारक मतलब जो विष्टंभी है, सही से पचने वाला नहीं है। आम भोजन है, गुरु है, भारी है, रुच है, रुच मतलब जिसमें घृत आदि कुछ है ही नहीं। शीतल है, हिमम शुचि, अशुचि, अपवित्र है, साफ नहीं है। जैसे आप भोजन करने जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ गंदगी दिखती है, तो जो भी भोजन आप करते हैं वो अच्छे से पचता नहीं, क्योंकि आपका मन खराब हो जाता है। विदाह कारण है, अत्यंत सूखा, शुष्कम, अच्छा अधिक पानी पीने से भी। अति अम्बु प्लुतम न च अन्नम न जीर्यति, या थोड़ा जल पीने से भी, यानी अगर आपने भोजन के बाद अधिक पानी पिया या बहुत थोड़ा सा पानी पिया तो भी आपका भोजन सही से नहीं पचता है। बड़ी देर से भूख लगने के बाद खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता। आपको बहुत देर से भूख लगी है, उपतप्तेन भुक्तम च, यानी बड़ी देर से भूख लगी है लेकिन काफ़ी लेट आपने भोजन किया, 12 बजे आपको भूख लगी थी, आप 2 बजे भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो भोजन भी आपका अच्छे से नहीं पचेगा। साथ में भोजन करते समय अगर शोक, क्रोध, क्षुधा है, ठीक,
आपको शोक हो रहा है, यानी आप दुखी हैं, क्रोधित हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपका द्वारा लिया गया भोजन अच्छी प्रकार से नहीं पचेगा। तो हम लोग यहाँ पे 31 श्लोक तक इसको कंप्लीट करते हैं। इसके आगे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है समसन, अध्यसन, विस्मासन, इसके लक्षणों के बारे में हम देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया गया लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम लोग अभी इस पे MCQ और अभी आएगा आपके लिए, वो बना के हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।